हेलो हाय, दिस इज अभिषेक युगल फ्रॉम बैक मॉर्निंग केमिस्ट्री क्लासेस। आज से क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट देखते हैं, नोमेनक्लेचर, नामकरण। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण कैसे किया जाता है। सबसे पहला नंबर हम लोग समझेंगे रूट वर्ड। रूट वर्ड का मतलब होता है प्रारंभिक शब्द। नामकरण करने के लिए जो शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया जाता है उसे रूट वर्ड कहते हैं, या तो प्रारंभिक शब्द। सबसे पहले समझेंगे सी को हम लोग बोलेंगे कार्बन, और हिंदी में भी कहेंगे कार्बन इसे, ठीक है। ये कार्बन का सांकेतिक रूप है सी। आप समझते हैं C1 कहने का मतलब है कि कार्बन की संख्या यहाँ पर एक है। जब कार्बन की संख्या एक होगी तो इसका नाम होता है या माना जाता है मैथ। यदि कार्बन की संख्या 2 होती है इसका नाम माना जाता है एथ। कार्बन की संख्या 3 होगी तो प्रो। कार्बन की संख्या 4 होगी तो BUT, ब्यूट पढ़ेंगे बट नहीं। कार्बन की संख्या 5 हो तो इसे बोलेंगे पेंट। कार्बन की संख्या 6 हो तो इसे बोलेंगे हेक्स। कार्बन की संख्या 7 हो तो इसे बोलेंगे हम लोग हेप्ट। कार्बन की संख्या 8 हो तो इसे हम लोग बोलेंगे ऑक्ट। कार्बन की संख्या 9 हो तो इसे बोलेंगे हम लोग नॉन। कार्बन की संख्या 10 हो तो हम लोग इसे बोलेंगे डेक। सेकेंड नंबर हम लोग चीज देखते हैं, ये वाला जो एक लाइन है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बंधन बोलते हैं। बंधन, या इसे दूसरी भाषा में बोल सकते हैं आबंध, या इसे इंग्लिश में बोलेंगे बॉन्ड। आबंध, बंधन या बॉन्ड, ये तीनों एक ही चीजें हैं। अब समझते हैं फर्स्ट नंबर में, यदि कोई बोलता है कार्बन कितना बंधन बनाता है तो जितना पीस ऐसा वाला होगा, ये लकीर मतलब बंधन, उतना ही बंधन बनाएगा। यदि मैं बोलूं कार्बन के पास ऐसा वाला 4 है, इसका मतलब कार्बन 4 बंधन का निर्माण करता है। ठीक इसी प्रकार से यदि मैं बोलूं नाइट्रोजन के पास ये वाला 3 है, मतलब नाइट्रोजन 3 बंधन का निर्माण करता है। ठीक इसी प्रकार से ऑक्सीजन के पास ऐसा 2 है तो हम लोग समझेंगे ऑक्सीजन 2 बंधन का निर्माण करता है। 4 नंबर में देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास ऐसा वाला एक ही स्ट्रेट लाइन है तो हम लोग समझेंगे हाइड्रोजन एक बंधन का निर्माण करता है। यदि 2 कार्बन के बीच में एक बंधन, ऐसा वाला एक बंधन लगा हुआ रहेगा तो हम लोग इसे बोलेंगे एन। यदि 2 कार्बन के बीच में ऐसा वाला 2 बंधन लगेगा तो हम लोग इसे पढ़ेंगे इन। यदि 2 कार्बन के बीच में ऐसा वाला 3 बंधन होगा तो हम लोग इसे पढ़ेंगे आयन। 4 नंबर में हम लोग समझेंगे CH3 है और इसमें एक बंधन खुला हुआ है तो हम लोग इसका नाम क्या लिखते हैं, यहाँ ध्यान देंगे एक कार्बन। यहाँ पे केवल एक कार्बन है और एक कार्बन का नाम हम लोग जानते हैं मैथ होता है, तो यहाँ लिखते हैं METH मैथ प्लस। ये वाला जो बंधन खुला हुआ है इसका नाम हम लोग जानेंगे, यही वाला बंधन को हमने यहाँ पे लिया है, देखेंगे ये वाला बंधन को YLI बोलते हैं। तो मिथ जोड़ YLI, ये वाला आई जोड़ेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे मिथाइल। इसी प्रकार से फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, इसी प्रकार से CH3 है, CH2 है और एक बंधन खुला हुआ है तो यहाँ पे 2 कार्बन है। 2 कार्बन का नाम हम लोग देखेंगे इथ होता है, और इसमें फिर से ये वाला जो बंधन है इसके लिए YL आइल जोड़ेंगे तो इथ जोड़ आइल इथाइल बोलेंगे। ठीक इसी प्रकार से यदि 3 कार्बन भी रहेगा तो 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोपाइल। यदि 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूटाइल, 5 कार्बन रहेगा तो पेंटाइल। इसी प्रकार से एक्सेट्रा हम लोग बना सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले नंबर में। 5वां नंबर बोलेंगे हम लोग हैलोजन, HALOGEN, हैलोजन। हैलोजन का हिंदी बोलेंगे हैलोजन ही बोलते हैं, ठीक है। और हैलोजन को हम लोग ABCD वाला जो कैपिटल X होता है उसके द्वारा सूचित करते हैं। हाइड्रोजन में हैलो प्लस GN जेन लगा हुआ है। यदि हम लोग जेन को हटा देते हैं या फिर काट देते हैं
तब हम लोग के पास क्या बचता है HALO, हेलो। हेलो को भी हम लोग X के द्वारा ही सूचित करते हैं, लेकिन ये जो जेन काट देते हैं इसे हटा देते हैं, इसके बदले हम लोग क्या देंगे यहाँ पे एक बंधन देते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसका नाम फ्लोरीन होता है, इसका नाम क्लोरीन होता है, इसका नाम ब्रोमीन होता है, इसका नाम आयोडीन होता है। कब? यदि जब हाइड्रोजन के रूप में रहेगा तो इसका नाम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन बोलेंगे। लेकिन यदि मैं बात करूं फ्लोरीन की, फ्लोरीन में यदि ये वाला एक बंधन ऐसा लग जाएगा तो हम लोग इसे बोलेंगे फ्लोरो, FLOURO, फ्लोरो। यदि क्लोरीन में भी एक बंधन लगेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग CHLORO, क्लोरो। यदि ब्रोमीन में भी एक बंधन लगेगा तो हम लोग इसे बोलेंगे ब्रोमो। और यदि आयोडीन में एक बंधन लगेगा तो हम लोग इसे बोलेंगे आयोडो, IODO, आयोडो। आप इन चारों में एक बात कॉमन देखेंगे, हेलो सबसे लास्ट में ओ लगा हुआ, हेलो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। आप समझ चुके होंगे हेलो के फॉर्म में इसी प्रकार से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को लिखा जाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वाला जो चारों है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, शाखा या तो GROUP ग्रुप बोलेंगे हम लोग। फर्स्ट नंबर में समझेंगे एल्केन के बारे में। एल्केन, एक ब्रैकेट लेंगे हम लोग, ब्रैकेट में 2 कार्बन लेते हैं और इसके बीच में एक बंधन करते हैं। इसका मतलब समझेंगे हम लोग, ये वाला जो चीज है ये क्या है, एल्केन है। तो सबसे पहले देखते हैं जनरल फॉर्मूला एल्केन का क्या होता है, CnH2n+2, जहां n इक्वल टू संख्या, संख्या का मतलब नंबर समझेंगे, संख्या होता है। C का मतलब समझेंगे हम लोग कार्बन, कार्बन इसे मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं कार्बन। H का मतलब समझेंगे हाइड्रोजन। अब हम लोग एल्केन के लिए एग्जांपल लेंगे। यदि हम लोगों ने बोला n इक्वल टू 1 तो ये वाला फॉर्मूला को फिट करना पड़ेगा, CnH2n+2। आप देखेंगे n का वैल्यू कितना है, 1 है, तो Cn, n का मतलब 1, H2 इंटू n, n का वैल्यू 1+2, C1 का मतलब C ही होगा, H2 इंटू 1, 2 इंटू 1 1 होगा और +2 2 2 4 होगा। अब हम लोग यदि n का वैल्यू 1 लेंगे तो CH4 एल्केन बनता है। इसे हम लोग थोड़ा सा स्प्रेड करके फैला के लिखेंगे तो क्या बनता है, देखेंगे C। और हम लोग जानते हैं कार्बन 4 बंधन का निर्माण करता है, तो हम लोग चारों तरफ ऐसा वाला बंधन देते हैं। और हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 4 ही हाइड्रोजन है। अब समझते हैं H, H, H और H। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन केवल एक बंधन, इधर से भी एक और नीचे से भी एक बंधन बना रहा है, लेकिन कार्बन देखेंगे चारों तरफ 1 2 3 4 बंधन का निर्माण कर रहा है। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग इसी अवस्था में ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि मैं बोलूं इसका नाम क्या होगा तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे, यहाँ पे एक कार्बन है, जब एक कार्बन हो रहा था तो इसका नाम हम लोगों ने क्या सीखा था, मैथ। तो यहाँ लिखेंगे एक कार्बन के लिए METH, मैथ। प्लस में मैंने क्या बोला था, 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, कहने का मतलब ये 2 कार्बनों के बीच में जब होगा तब देखेंगे। यदि एक कार्बन है और एक H या फिर एनीथिंग एल्स कुछ भी है तब भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ANEN का प्रयोग करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे मिथ जोड़ n, क्या बोलेंगे, METHANE, मीथेन। सेकेंड नंबर एग्जांपल देखेंगे, n इक्वल टू 2 रहता है तो CnH2n+2 लेंगे। तो जहां पे n है उसके लिए हम लोग को C फिट करना पड़ेगा। 2 है इंटू 2 मतलब n के जगह पर क्या देंगे हम लोग 2 देते हैं, प्लस में 2, इसे कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 2C और 6H आएगा। अब हम लोग C2H6 को इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब फैला कर स्प्रेड करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कार्बन की संख्या 2 है तो हम लोग 2 कार्बन ले लेते हैं। अब देखेंगे हम लोग कि एक कार्बन 4 बंधन बनाता है, 1 2 3 4। ठीक इसी प्रकार से यदि मैं इसे ढक लेता हूं तो 1 2
3 और 4 बंधन बना रहा है, ये दूसरा वाला कार्बन भी। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 6 है, तो जहां जहां पे खाली वहां पे एक एक हम लोग हाइड्रोजन को पुट करते हैं। और अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे 2 2 4 और 6। अब हम लोग इसे और कॉम्पैक्ट करके कैसे लिख सकते हैं देखेंगे। ये वाला कार्बन हमने C लिख दिया कार्बन के लिए, और ये वाला कार्बन के पास 3 H है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे CH3। अब ये वाला कार्बन के सामने में एक बंधन है, हम लोगों ने बंधन को लिख दिया। फिर इसके सामने में एक कार्बन है, और ये कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसका नाम क्या बोलेंगे। यहाँ पे 2 कार्बन है, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये है, इसे हम लोग बोलेंगे ETH, इथ बोलेंगे। और जब 2 कार्बन के बीच में एक बंधन रहता है, तो इसके लिए हम लोग प्लस N देते हैं, तो इथ जोड़ N क्या बोलेंगे हम लोग, इसके इथेन बोलेंगे। जैसे कि हम लोगों ने बोला था मिथ जोड़ N मिथेन, इसी प्रकार से इथ जोड़ N इथेन। देखेंगे थर्ड नंबर हम लोग, यदि हम लोगों ने n इक्वल टू 3 लिया तो CnH2n प्लस 2, Cn का वैल्यू 3 है और 2 इंटू 3 प्लस 2, तब जाके इसका आंसर कितना होता है C3 8 हो जाएगा। अब हम लोग इसे भी स्प्रेड करके मतलब फैला के लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 कार्बन 1 2 3। अब हम लोग ये तीनों कार्बन के लिए तीनों के पास बंधन को पूर्ण करते हैं या पूरा करते हैं। देखेंगे यदि हम 2 कार्बन को हटा लेते हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 बंधन ये वाला कार्बन के पास होता है। यदि हम लोगों ने ये और ये हटा लिया, तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर एक बंधन पहले से ये 1 2 3 1 4। ठीक इसी प्रकार से दोनों कार्बन को हम लोग ढक लेंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 बंधन होता है। जहां जहां पर खाली है बंधन वहां पे हम लोग हाइड्रोजन को पुट करेंगे। देखेंगे यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। अब हम लोग इसे कॉम्पैक्ट करके कैसे लिख सकते हैं देखेंगे। C है ये वाला, तो हम लोग यहाँ C लिखें। ये वाला C के पास कितना हाइड्रोजन है, ध्यान देंगे 1 2 3 हाइड्रोजन हमने लिख दिया यहाँ पे। फिर ये वाला बंधन है, फिर C है, ये वाला C के पास एक ऊपर और एक नीचे में मतलब 2 हाइड्रोजन है। फिर यहाँ पे एक बंधन है दे दिया, फिर यहाँ पे C है। C देने के बाद देखेंगे ये वाला C के पास 1 2 3 हाइड्रोजन है। अब हम लोग को ये वाला नाम इस फॉर्म में या तो इस फॉर्म में मिल चुका है। अब हम लोग इसका नाम लिखेंगे। ये वाला जो कंपाउंड बना है इसमें 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन का नाम होता है PROP प्रोप प्लस हम लोगों ने क्या बोला, किसी भी 2 कार्बन के बीच में, ये 2 कार्बन के बीच में एक बंधन है या फिर ये दोनों कार्बन के बीच में भी एक ही बंधन है। जब 2 कार्बन के बीच में एक बंधन रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं ANN, तो यहाँ लिखेंगे ANN इक्वल टू प्रोप जोड़ N क्या बोलेंगे हम लोग इसे प्रोपेन बोलेंगे आंसर। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से जैसे हम लोगों ने मिथ जोड़ N मिथेन, इथ जोड़ N इथेन, और यहाँ पर वैसे हुआ प्रोप जोड़ N प्रोपेन। होम वर्क N 4 से लेकर N 10 तक आपको सोल्व करके आना है। होमवर्क में N इक्वल टू 4 से N इक्वल टू 10 तक बनाने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं से सोल्व करके दोबारा अपलोड करूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूं विदा। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में।